अच्छा, हाल ही में बच्चे जो हैं नीट पीजी की सीटों को लेकर हड़ताल करते दिखे थे। क्या ये नियम आपके हिसाब से सही था? स्टेट कोटे की जब काउंसलिंग होती है तो आप देखिएगा कि 40 से 45 छात्र जो है उसमें जो है मेरिट लिस्ट में उनका नाम है, जो ना तो छत्तीसगढ़ से पढ़े हैं ना ही छत्तीसगढ़ की डोमिसाइलधारी है। छत्तीसगढ़ में मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश सत्र 2025 को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सवाल सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि राज्य के होनहार युवाओं के भविष्य का है। नियम बदले गए और अब आरोप है इसका सीधा नुकसान स्थानीय छात्रों को हो रहा है। राज्य कोटे के पहले चरण की 273 सीटों की अलॉटमेंट लिस्ट सामने आते ही हड़कंप मच गया। छात्रों का दावा है कि 14 सीटें ऐसी छात्रों को दे दी गई जो ना तो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और ना ही उन्होंने यहाँ से MBBS किया है। यही नहीं, 16 ऐसे छात्र भी हैं जो भले ही छत्तीसगढ़ के निवासी हों लेकिन उनकी मेडिकल पढ़ाई दूसरे राज्यों से हुई, जबकि पहले नियमों के तहत छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों से पढ़े छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रेडियो डायग्नोसिस, ऑर्थोपेडिक्स और फॉरेंसिक मेडिसिन जैसे महत्वपूर्ण और सीमित सीट वाले विषय अब बाहरी राज्यों के छात्रों के हिस्से में चले गए। अलॉटमेंट लिस्ट में एक और गंभीर खामी सामने आई। एक ही छात्र का नाम दो अलग अलग राज्यों की मेरिट लिस्ट में पाया गया है। आरोप है कि इससे सीटें ब्लॉक होगी और नुकसान फिर छत्तीसगढ़ के छात्रों को ही उठाना पड़ेगा। मामला अब अदालतों में उलझ चुका है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में सुनवाई चल रही है। जनवरी में छात्र संगठन दोबारा कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे विवाद की जड़ है स्टेट कोटे को 50-50 में बांटने का नया नियम। आधा ऑल इंडिया, आधा स्टेट होता। विशेषज्ञों का कहना है कि देश के किसी अन्य राज्य में स्टेट कोटे की सीटें इस तरह बाहरी छात्रों को नहीं दी जाती। छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर हीरज सिंह लोधी क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। पीजी सीट को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। 14 जो सीटें हैं वो बाहरी छात्रों को देने का आरोप लग रहा है, क्या पूरा मामला है? देखिए, जो छत्तीसगढ़ की जो नीट पीजी काउंसलिंग है उसमें नीट जो काउंसलिंग कमेटी है उन्होंने हाई कोर्ट के नियम को बड़गला कर ये बदल दिया कि 25% सीट जो है ओपन रहेगी और 25% सीट जो है केवल स्टेट के विद्यार्थियों के लिए रहेगी और 75% जो सीट है वो ओपन रहेगी। मतलब 75% सीट पे बाहर वाले एडमिशन ले सकते हैं। तो उसी स्टेट कोटे की जब काउंसलिंग होती है तो आप देखिएगा कि 40 से 45 छात्र जो है उसमें जो है मेरिट लिस्ट में उनका नाम है, जो ना तो छत्तीसगढ़ से पढ़े हैं ना ही छत्तीसगढ़ की डोमिसाइलधारी है। उसमें से जो प्रथम चरण की जो स्टेट काउंसलिंग है उसमें से 14 छात्रों को जो बाहर के हैं, जो ना छत्तीसगढ़ के हैं, उनको अलॉट कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ के लोगों के साथ गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो छात्र हैं 2 साल बॉन्ड करते हैं, ग्रामीण सेवा करते हैं, 25 लाख की प्रॉपर्टी गिरवी रख के आते हैं, उसके बाद उनको काउंसलिंग में बैठने दिया जाता है। जबकि वो छात्र जो बाहर से आए हैं, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़े हैं, जिन्होंने कभी बॉन्ड नहीं किया है, उनको ये सीट जो है फ्री में दी जा रही है और हवाला दिया जा रहा है कि हाई कोर्ट के नियम के अनुसार है। जबकि हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि आप 25% जो सीट है स्टेट कोटा की वो ओपन कर दीजिए। ऐसा कहीं पे भी हाई कोर्ट के आप जजमेंट में पढ़ेंगे तो नहीं बोला है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुछ दिनों पूर्व भी जो है डिजिटल मीडिया के माध्यम से बात बताई थी कि कहीं ना कहीं यहाँ के छात्रों के साथ गलत हुआ है और हम उस पर नज़र बनाए रखें। अच्छा, हाल ही में बच्चे जो हैं नीट पीजी की सीटों को लेकर हड़ताल करते दिखे थे। क्या ये नियम आपके हिसाब से सही था? बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से सही नहीं था, लेकिन हमने तो नियम नहीं बनाया। ये कोर्ट में लोगों ने अपने वहाँ हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में अपना वो परिवाद दायर किए और माननीय न्यायालय ने 75% सेंट्रल का और 25% स्टेट का किया। हम लोगों ने, चूंकि कोर्ट की जो फैसले हैं उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में ये भी अधिकार है कि हम अपील कर सकते हैं। तो अपील का अधिकार हमारे पास था, हमने अपील भी किया और उस फैसले को माननीय उच्च न्यायालय ने शीघ्र उसको निराकरण के लिए कहा है। हमें उम्मीद है कि वो जल्दी निराकरण भी करेंगे हमारी अपील को। तब तक हमने यथावत रखा हुआ है उस फैसले को, हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो चूंकि अगर सही होता फैसला तो हम अपील क्यों करते? हमारे हिसाब से भी सही नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों का जो कोटा है 50%, वो रहना चाहिए। 50% देश के विभिन्न हिस्सों के लिए जो आते हैं सेंट्रल का कोटा होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, जो अन्य राज्यों में भी प्रचलित है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप काउंसलिंग को तुरंत रोकिए। आप काउंसलिंग को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? दूसरी बात, उस काउंसलिंग में जो अलॉटमेंट आया है उसमें ये बोला गया है कि ये जो अलॉटमेंट है वो हाई कोर्ट के अंतर्गत है, मतलब उनके विचाराधीन है। अगर हाई कोर्ट
जजमेंट अपोजिट देता है तो वो जो काउंसलिंग जो अलॉटमेंट हुआ है वो निरस्त हो सकती। तो कहीं ना कहीं बाहर वाले छात्रों के साथ साथ यहाँ के छात्र जो सीट उठाए उनके साथ तो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति हो गई है। किसकी गलती लग रही है, अधिकारियों की, मंत्री की, क्या लगता है आपको? देखिए हाई कोर्ट ने स्पष्ट अपने जजमेंट में कहा है कि जो भी निर्णय है वो सावन बोहरा का जो केस है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके अनुसार है। हाई कोर्ट ने कभी भी किसी भी जजमेंट वाली लाइन में कहीं पे भी नहीं कहा है कि आप 25% सीट जो है ओपन कर दीजिए, 25% सीट जो है स्टेट वाले बच्चों के लिए रखिए, कहीं पे भी नहीं कहा। ये काउंसलिंग कमेटी के अधिकारी जो बैठे हैं 4-5 साल से पुराने, उन्होंने पता नहीं क्या सोचा है, किसको फ़ायदा देने की बात सोची है अंदर ही अंदर, उन्होंने ये नियम पलट दिया और 25% सीट को ओपन कर दिया। और ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री के जानने के बाद भी, संज्ञान लेने के बाद भी ये सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो स्वास्थ्य मंत्री के अंदर जो नाक के नीचे जो है कुछ अधिकारी जो है घोलमेल कर रहे हैं, सीटों का बंदरबाट कर रहे हैं। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री को मैं फिर से निवेदन करूंगा कि इस पर संज्ञान लीजिए, यहाँ के लोकल लोगों का लॉस हो ही रहा है। सवाल बड़ा है, क्या नियमों के प्रयोग की कीमत छत्तीसगढ़ के युवाओं को चुकानी पड़ेगी? क्या स्थानीय प्रतिभा यूं ही दरकिनार होती रहेगी? जरूरत है पारदर्शी व्यवस्था की, ताकि प्रदेश के युवा डॉक्टरों का भविष्य सुरक्षित रह सके।